इनकी जो आसक्ति है वो हिरणी के बच्चे में हो गई। इसलिए हम कहते हैं भैया आप कुत्ता बिल्ली पालो, ये तो अच्छी बात है, पर आसक्ति मत रखो। आसक्ति रहोगे तो क्या है, बोले आपको उस योनि में जाना पड़ेगा। यहां क्या हुआ कि भरत जी महाराज का जब अंतिम समय आया तो उस दिन क्या हुआ कि हिरणी का बच्चा जंगल की ओर चला गया। तो ये चिंतन करने लगे कहीं ऐसा ना हो जंगल में शेर इत्यादि खा जाएं, और इन्होंने प्राण त्याग दिए। तो इन्होंने दूसरा जन्म जो लिया है वो हिरण का लिया है। बोलो राधे राधे। अंतिम समय चिंतन किया था ना, तो वो चित्रकूट की जंगल में रहे हैं। अब क्या हुआ कि इनकी जो याददाश्त थी वो तो बनी रही। सोचने लगे देखो मैं एक हिरणी के बच्चे के चक्कर में मेरा जन्म बिगड़ गया है, अब क्या करूं। तो महाराज ये हिरणी की योनि में भी रह करके भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं। महाराज जब इनका अंतिम समय आया तो इन्होंने भगवान का ध्यान किया और अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है। जिनके यहां इनका जन्म हुआ वो क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है बड़ा होता है उसको गायत्री मंत्र सिखा देते हैं, पूजा पाठ करना सिखा देते हैं और उसका शादी विवाह कर देते हैं। अब जब भरत जी का नंबर आया तो भरत जी को पहले गायत्री मंत्र सिखाया गया। तो भरत जी कहने लगे मैंने अगर आज गायत्री मंत्र सीख लिया ना तो कल पिताजी कहेंगे कि अब सत्यनारायण कथा वांचना सीख लो, परसों कुछ और सीख लो, और मैं अब दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मेरे 2 जन्म बर्बाद हो गए, मैं तो भगवान का भजन करना चाहता हूं, बस यही इच्छा है मेरी। गायत्री मंत्र सिखाया, उल्टा बोलने लगे। पिता ने कहा तुम जड़ हो, तुम नहीं सीख सकते हो। इनका नाम पड़ गया है जड़ भरत जी महाराज। अब क्या हुआ कि जब विवाह का समय इनका आया तो इन्होंने पहले ही मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे, पागलों की तरह डोल रहे हैं। तो पिताजी समाप्त हो गए। भाइयों ने सोचा, बोले जो ये हमारा छोटा भाई है ना फ्री का खाता रहता है, कभी कुछ काम नहीं करता है, बोले महाराज अब मैं क्या करूं। भाइयों ने कहा ठीक है अब ऐसा है आप कुछ काम दाम किया करते हो। बोले चलो खेत में। महाराज खेत में लेकर के गए जैसे ही, तो वहां क्या हुआ कि बोले यहां पर आपको मेड़ बनानी है। महाराज फावड़ा पकड़ा दिया, जब तक भाई रहे तब तक तो मेड़ बनाई दी, और उसके बाद जब भाई चले गए तो एक ही जगह खोदते रहे। क्यों, इनको पता है बोले आज मैंने ये काम कर दिया तो कल भाई दूसरा काम पकड़ा देंगे। भाइयों ने आकर के देखा कि एक जगह कुआं खुद गया है। बोले तुम्हारे बस का काम नहीं है ये, चलो अब हम दूसरा काम बताते हैं। अब खेत की जो फसल लगी है ना उसमें चिड़ियां आती हैं, अब तुम चिड़ियों को भगाया करो बस, और हम यही भोजन लेके आएंगे आपको। जब तक भाई रहे तब तक तो चिड़ियां भगाते रहे, और जब भाई भागे, राम जी की चिड़ियां राम जी को खेत
खावरी चिड़ैया भर भर पेट। इस तरीके से महाराज चिड़िया सारे खेत को खा गई। भाई आए, भाइयों ने देखा, बोले हमने तुम्हें इसलिए थोड़ी लगा रखा था, तुमने तो सारा खेती नष्ट करा दिया हमारा। बोले तुम्हारे बस का काम नहीं, तुम कहीं और दूसरा ठिकाना ढूंढ लो, तुम कोई काम के भी नहीं हो। यही तो होता है हमारे घर में, जब हम कोई काम दाम ना करें तो घर वाले क्या कहते हैं, कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। तो भरत जी मतलब पागलों की तरह चले जा रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि चोरों का सरदार था, उसने जाकर के माँ से मंगत मांगी कि माँ मुझे अगर पुत्र होगा तो मैं आपको नर बलि प्रदान करूंगा। माँ प्रसन्न हो गई और समय बीता तो चोरों के सरदार के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। जब जन्म लिया तो अब बोले भैया बलि चढ़ानी है किसी नर की, किसी मनुष्य को पकड़ के लाओ। तो चोरों के सरदारों के सेवक गए हैं ढूंढते हुए, देखा कि भरत जी महाराज चले आ रहे हैं, हट्टे कट्टे हैं, देवी जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। बोले चलिए, भरत जी सीधे साधे बोले कहाँ चलिए, बोले चलो। लेकर के आए हैं, सुंदर स्नान कराया, क्योंकि शरीर में महाराज इतना मेल लगा हुआ था, कई दिनों से इन्होंने स्नान भी नहीं किए थे। और सुंदर भोजन कराया है। घर पे रहते तो भाभियां क्या खिलाती थी, जो रोटी जल जाए, जो कच्ची रह जाए, वो रोटियां मिलती थी। और आज तो सुंदर थाल सच के जब आया ना, तो भगवान का बहुत गुणगान गाने लगे। हे ठाकुर जी महाराज, आपकी बहुत कृपा है जो आज इतना सुंदर भोजन मिल रहा है। भोजन कराया, भोजन के बाद बोले क्या करना है अब, बोले चलो आपको अब देवी जी के दर्शन करा दें। मंदिर में लेकर के गए हैं। बोले अब क्या करना पड़ेगा, बोले हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ लिए हैं। जैसे ही महाराज पीछे से तलवार गर्दन पर लगाई, उसी समय देवी प्रकट हो गई। बोले दुर्गा महारानी की जय हो। देवी महाराज प्रकट हो गई। देवी ने क्या किया कि चोरों के सरदार के हाथों से तलवार छीन ली है, जाकर के चोरों के सरदार की गर्दन अलग कर दी। जितने भी सारे वहां उसके सेवक थे, सबकी गर्दन अलग कर दी। मानो आज देवी कैसे खेल रही है, कंदुक लीलायाम, जैसे हम लोग गेंद बल्ला खेलते हैं, आज देवी ऐसे खेल रही है। क्यों? मां के सामने उसके बेटे का अनर्थ नहीं हो सकता है। मैंने बताया ना, कुपुत्रो जाए तो कुछ दपि को माता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी को माता नहीं होती है। माँ के सामने किसी बालक का अनिष्ट हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। भरत जी महाराज फिर चल दिए हैं। अब चले तो यहां क्या हुआ कि महाराज एक रघुगण राजा था। भागवत की कथा जो हम कर रहे हैं बिल्कुल क्रम बाई क्रम से है, कोई कथा छोड़ने का हमारा प्रयास नहीं रहता है। समय भले ही लग जाए, पर हमारा प्रयास रहता है कि भागवत हो। और देव स्थान है, कथा सुनोगे तो लाभ मिलेगा और हमको भी लाभ मिलेगा कथा करने का। क्योंकि हम कथा करना, हम सोचेंगे कि छोड़ छोड़ के हम कथा करना लग जाएंगे, सारी कथाएं भूल जाएंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए भागवत के नाम पर आजकल जो चल रहा है, ये महाराज बहुत हम लोग पतन की ओर जा रहे हैं। इसलिए प्रयास ही करिए महाराज, शुद्ध हेमोपैथिक की दवाई खाइए, आयुर्वेदिक की दवाई खाइए,
क्योंकि ये दवाई खाने से मर्ज धीरे धीरे ठीक होता है। अंग्रेजी दवाई से आराम तो तुरंत लग जाएगा, पर बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती। बोलो राधे राधे। हमारे बुजुर्ग लोग बताएंगे, पहले जो डॉक्टर थे वो कौन सी दवाई देते थे? हेमोपैथिक की, आयुर्वेदिक। तो लोग 1 साल 2 साल 3 साल तक खाते रहते थे और जड़ से बीमारी खत्म हो जाती थी। तो प्रयास ये करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भागवत कथाओं का श्रवण करना चाहिए कि भागवत में है क्या, किन किन की कथाएं हैं, कौन कौन से राजा हुए हैं, कौन कौन से भक्त हैं। इन कथाओं की चर्चा महाराज आजकल सुनने को बहुत कम मिलती है। दुनिया की व्यथा ज्यादा लोग परोसते हैं और लोग सुखी भी हैं उनसे। कई लोग तो महाराज हमको पागल समझने लगते, बोले महाराज आपकी भागवत में आनंद नहीं आ रहा है। हम कहते भैया आपको नहीं आ रहा है, कुल देवताओं को तो आ रहा है ना। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से महाराज जब क्या हुआ कि महाराज रघुगढ़ जा रहे थे पालकी से, उसी समय क्या हुआ कि जो कहार था ना पालकी में लगा हुआ, तो वो बीमार पड़ गया। तो दूसरे वाले कहार ने कहा, बोले महाराज एक कहार बीमार पड़ गया है, अब कोई व्यवस्था करो तब तो पालकी आगे बढ़े। बोले ढूंढ के लाओ। जैसे ही ढूंढने के लिए निकले तो उसी समय क्या हुआ कि देखा कि भरत जी महाराज चले आ रहे, हट्टे कट्टे हैं, पालकी में लग जाएंगे ना तो पालकी का बोझा बहुत अच्छी तरह से ढोएंगे। बोले कहाँ चलना है? बोले चलो हमारे साथ में, और लेकर के आए हैं। बोले महाराज पालकी में लग जाइए। अब जिस व्यक्ति ने कभी पालकी नहीं चलाई हो वो पालकी कैसे चलाए? तो जैसे ही चले तो क्या हुआ कि रास्ते में जैसी चींटी आ जाती सोई छलांग लगा देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ था, क्या होता है कि महाराज रघुगढ़ का सिर पालकी से लगता है। सोई महाराज रघुगढ़ बोलता है, भैया किसको पकड़ के लाए हो? इसको तो चलाना भी नहीं आती पालकी। दूसरा कहार कहता है, बोले ठीक ठाक से चलाओ। फिर आगे जैसे चलाई फिर चींटी आ जाती है, फिर सिर लग जाता है। अब तो महाराज क्रोधित हो गए, तो महाराज रघुगढ़ गाली देने लगे। भरत जी बोले अगर अब मैं कुछ नहीं बोला तो ये अपराध बन जाएगा, नरक में चला जाएगा। क्योंकि लोग क्या कहेंगे, जो व्यक्ति रोज सत्संग में जाता हो और सत्संग में जाने के बाद में वो नरक में चला गया, इसलिए बताना जरूरी है। यहाँ राजा ने कहा मार दूंगा, काट दूंगा, पीटूंगा। तो ब्राह्मण ने सुंदर जवाब दिया, अको विदा को वदास तो नाम वरिष्ठ न सूर्यो ही व्यवहार में नाम तत्वावमसे निसह मनन्ति। बोले महाराज आपने कहा मारूंगा, काटूंगा, पीटूंगा, तो ध्यान रखना आप काटोगे, मारोगे, पीटोगे, एक कष्ट शरीर को होगा पर आत्मा को नहीं होगा। हमारी आत्मा अमर है। जब ये सुंदर उपदेश दिया तो राजा रघुगढ़ चरणों में गिर गया भरत जी के। महाराज आप बताइए कौन आप महापुरुष हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्षमा कर दिया है। भरत जी आगे बढ़े हैं और उसके बाद बोले महाराज भूगोल खगोल का वर्णन है। उसके बाद बोले महाराज 27 प्रकार के नरक हैं। कलयुग में हनुमान जी की आराधना विशेष होगी। कलयुग में देवी की आराधना विशेष होगी। और महाराज विशेष तो सभी देवता होते हैं। एक चीज और आपको बताऊं, कोई भी मंदिर हो, मंदिर जितना ज्यादा पूजेगा, जितने ज्यादा भक्त उस मंदिर में जाएंगे
उस मंदिर की उतनी ख्याति प्राप्त हो जाएगी। मूर्ति कुछ नहीं करती है, ये तो भक्त के भाव हैं जो सारे काम कर जाते हैं। बोलो राधे राधे। मंदिर से कभी कामना पूर्ण नहीं होती। आप सोचते होंगे कि मंदिर से काम, ये तो भक्त के भाव होते हैं। अगर आप अच्छी भावना से जाओगे तो आपका काम हो ही जाएगा। तो इसलिए प्रयास करिए कि देवी देवताओं की पूजा बड़ी श्रद्धा से किया करो, क्योंकि जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक पूजा करने का कोई फल ही नहीं है। ऐसा नहीं, एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी एक पंडित जी के पास में आए। पंडित जी से कहा महाराज ये जन्म पत्री देखो। पंडित जी ने कहा ठीक है लाओ। और जन्म पत्री को पंडित जी देखने लगे। पहले तो अच्छे अच्छे गुण बता दिए, उसके बाद कहा महाराज आपकी कुंडली में तो इस समय शनि बकरी है, शनि की महादशा चल रही है और इस समय आप परेशान हैं। सेठ जी बोले हाँ परेशान तो हूं। सेठ जी बोले कोई उपाय बताओ महाराज, शनि की शांति हो जाए। तो बोले ऐसा है भैया, सोना दान कर दो। सोना दान कर दो। सेठ जी बोले मैं नहीं करूंगा, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो क्या चांदी दान कर दो? बोले मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा, और कोई उपाय हो तो बता दीजिए महाराज। तो बोले पीतल दान कर दीजिए। बोले महाराज ये भी नहीं कर पाऊंगा मैं। बोले और कोई उपाय बता दीजिए। तो बोले लोहा दान कर दीजिए। बोले महाराज ये भी नहीं कर पाऊंगा मैं। तो जो काली काली दाल होती है ना, बोलो राधे राधे, किसकी होती है? आपने, मुझे लग रहा है कि शनि का दान किया हुआ है कुछ। हाँ, तो बोले महाराज जो शनि के दान में उर्द की दाल लगती है, बोले 11 किलो दाल उर्द की दान कर दो किसी को, जोशी को। बोले महाराज ये भी नहीं कर पाऊंगा मैं। सेठ जी ने कहा महाराज और कोई उपाय हो तो बता दो। तो बोले ठीक है ऐसा है, 11 मीटर काला कपड़ा लो और जोशी को दे दो। महाराज ये भी नहीं कर पाऊंगा। महाराज कोई और उपाय हो छोटा सा तो बता दीजिए। बोले देखो एक उपाय और है अंतिम। एक सफेद सूत लेना, काले रंग में उसको रंगना और अपने नीचे के पैर से ऊपर वाले वो सिर तक करना और किसी जोशी को दान कर देना। बोले मैं महाराज ये भी नहीं कर सकता। पंडित जी बोले देखो भैया, सोने से सूत तक आ गया। पहले तो सोने की चर्चा थी, वो भी छोड़ दी, चांदी जो भी था। अब सूत पे बात अटकी है, कम से कम सूत तो दान कर दे, कुछ तो दान कर। बोले महाराज मैं ये भी नहीं दान कर पाऊंगा। तो पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बोले जा, शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा, क्यों तू अपने आप में खुद शनि है। बोलो राधे राधे। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कहीं शनि चला रहा हो तो रास्ते से हट जाना, क्यों कहीं उसका दिन खराब ना हो जाए। तो कलयुग में हनुमान जी की विशेष कृपा होगी लोगों पर। अब आइए हम नरकों का भी वर्णन सुन लें, क्योंकि इस पर भी चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर। क्योंकि व्यक्तियों से कोई ना कोई अपराध जरूर हो जाता है, तो हम अनजाने में कर देते हैं, कुछ लोग जान के करते हैं। तो ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। जो ये पाप करते हों आज के बाद में बंद कर देंगे। बोले महाराज ध्यान रखना, जो अपने माता पिता को
सम्मान नहीं देता है, उसको महाराज तामस नाम के नरक में जाना पड़ता है। उसके बाद बोले महाराज जो धर्म का त्याग करके पाखंड करता है, जैसे अपने सनातन धर्म को त्याग कर हम दूसरे धर्म को अपना लें और पाखंड करने लग जाएं, तो बोले ऐसा व्यक्ति अंधतामस नरक में जाना पड़ता है। उसके बाद बोले महाराज जो निरपराध ब्राह्मणों को दंड देता है, उसको बहुत महाराज महारौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। बोले मच्छर और खटमल इत्यादि जीवों को जो मारता है, उसे महाराज कुंभी पाक के नरक में जाना पड़ता है। और जी तो जी सुन लीजिए, जो दूसरों को ना खिलाए और स्वयं खा जाए, उसको क्या कौन से नरक में जाना पड़ता है? उसे महाराज कमी भोज नाम के नरक में जाना पड़ता है। कभी भी आप भोजन बनाएं, भोजन बनाते समय सबसे पहले रोटी गाय को निकालनी चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते की निकालनी चाहिए। पर आजकल शहरों में बहुत गड़बड़ चल रहा है। माताएं क्या कहती हैं, रात्रि के समय आटा बचा उसको फ्रीजर में रख दिया, अब सुबह देखा कि हमारे पति देव जाना है ड्यूटी पर, तो वो गाय की रोटी वाला आटा लिया, वो सुबह सुबह खवा दी रोटी अपने पति देव की, बोलो राधे राधे। पहली रोटी खिला दी अपने पति देव को और जो अंतिम रोटी बची वो स्वयं खा ली। तो देखते बेचारा पति बन जाता है गाय की तरह, और आप क्या बोलो राधे राधे। तो इसलिए भैया किसी का भाग नहीं खाना, गाय की रोटी गाय को दो, कुत्ते की रोटी कुत्ते को दो, तभी आनंद आएगा जीवन में। और बोले महाराज जो दूसरों के घर में चोरी करता है या दूसरों का धन हरण करता है, उसको क्या बनना पड़ता है? उसे महाराज सप्त सोरमी नाम के नरक में जाना पड़ता है। और बोले महाराज जो उच्च कुल में जन्म लेकर के जो नीचे वालों को नीचे देखता है नीचे दृष्टि से, उसे महाराज प्राण रोध नाम के नरक में जाना पड़ता है। और वो जो बोले महाराज जो यज्ञ में जो पशुओं की बलि देता है, उसे महाराज विसन नाम के नरक में जाना पड़ता है। और जो बोले महाराज जो दूसरे को विष देते हैं, उन्हें महाराज लाल भद नाम के नरक में जाना पड़ता है। और बोले महाराज जो झूठी गवाही देते हैं, उनको महाराज अयापान नाम के नरक में जाना पड़ता है। और ध्यान रखिए जो देवताओं का मजाक करता है, उसको महाराज सोल प्रोत नाम के नरक में जाना पड़ता है। और ध्यान रखना किसी भी अतिथि को अपने घर में आए को द्वेष भाव से देखे, उसे महाराज दंड सूक नाम के नरक में जाना पड़ता है। और ध्यान रखना जो स्वयं को धनी मान करके दूसरों को हीन दृष्टि से देखता है, उसे महाराज सूची मुख नाम के नरक में जाना पड़ता है। नरक तो और है भैया, बहुत देर लग जाएगी नरकों का वर्णन करने के लिए। तो कुछ लोग आप लोगों ने सुन लिए हैं। बोले महाराज नरकों से बचने का भी तो कोई उपाय होगा। बोले नरकों से बचने का एक ही उपाय है, बोले भगवान नाम। बोले भगवान नाम आप लोगे तो नरकों से बच जाओगे। मिश्री सौ मीठो नाम हमारी, राधा रानी को। मिश्री सौ मीठो नाम को, मिश्री सौ मीठो नाम हमारी, राधा रानी को। मिश्री सौ मीठो नाम हमारी, राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को।
श्याम प्यारी को श्री सो श्री सो श्री सोनी को नाम हमारी राधा रानी को श्री सोनी को नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी सरकार की
बोलो राधा रानी सरकार की। हमारी राधा रानी कैसी, कहीं कोई गया है बरसाना? ध्यान रखना, जब भी आप वृंदावन जाओ ना तो बरसाना जरूर जाना। जब तक आप बरसाना नहीं गए तो आपकी वृंदावन की यात्रा सफल नहीं है, क्योंकि मिश्री सौ मीठो नाम हमारी राधा रानी को, 3 लोक 14 भवनों की स्वामनी सी राधा जी है हमारी। ठाकुर जी तो उनके चाकर बन के रहते हैं। महाराज भगवान नाम की बहुत विशेषता है। इसके संदर्भ में एक प्रसंग आता है, थोड़ा लाइट भी जलवा देंगे जनरेटर चला के। कानी कुब्जे दोजा कशिद दासी पति रजा मिला, नाम नानाष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषता। ये महाराज कन्नौज की घटना है। कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही विद्वान था, कर्मकांडी था। क्या हुआ कि रोज जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जाता था। इसका काम था कि जंगल से लकड़ी तोड़ के लाना, बस। एक दिन क्या हुआ कि इसने जंगल में वेश्याओं को देख लिया, ये मोहित हो गया। वेश्याओं के चक्कर में इसने अपना घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दिए। भैया जब भी तो हम कहते हैं संग अच्छे लोगों का करो। जब आप अच्छे लोगों का संग करोगे तो आपके अंदर कभी दुर्विचार नहीं आ सकते। अच्छी चीजों को देखा करो, अच्छी चीजों को सुना करो, क्योंकि ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। कब भटक जाएं कोई भरोसा नहीं है। तो बोले महाराज, वर्णन आता है कि अजामिल ने अपना परिवार छोड़ दिया, वेश्याओं के साथ में रहने लगा। ध्यान रखना, वेश्याओं को क्या चाहिए? धन। धन के लोभ में ही चोरी करने लगा। चोरी करके धन लाता है, वेश्याओं को दे देता है। एक दिन क्या हुआ कि अयोध्या से कुछ संत वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो सायंकाल का समय हो गया। जैसे ही कन्नौज में आए, गांव के बाहर तो संतों ने पूछ लिया, बोले महाराज यहाँ कोई धर्मात्मा का घर है क्या, जिसके हम आज रात्रि रुकना चाहते हैं और सुबह चले जाएंगे। तो गांव में उत्पाती लोग होते हैं, बोलो राधे राधे, 2-4 जरूर होंगे। वो मिल गए। उन्होंने कहा भैया आपकी खुशामत सेवा केवल अजामिल ही कर सकता है गांव में, आप अजामिल के घर चले जाइए बस। और संत महाराज सीधे साधे पहुंच गए अजामिल के घर पर। उस समय ये समय ठीक था कि उस समय अजामिल नहीं था। अजामिल कहीं बाहर गया हुआ था घर से। वेश्याएं थी। संतों ने आवाज लगाई, अजामिल जी, अजामिल जी। वेश्याएं निकल के आई, बोले बोले महाराज आज्ञा करें। हमने सुना है कि आपके पति बड़े धर्मात्मा हैं और आज रात्रि भर विश्राम हम यहाँ करना चाहते हैं, सुबह हम वृंदावन निकल जाएंगे। वेश्याओं ने कहा जिसने भी आपको बताया है गलत बताया है। वो तो अच्छा है समय हमारे पति नहीं है, वो होते तो आपका ही डंडल कमंडल सब छुड़ा लेते और आपको भगा देते। संत बोले ठीक घर में नहीं पहुंचे हम, चलो यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो वापस। संत वापस जैसे ही जाने लगे, महाराज संतों के दर्शन मात्र से
उन बेस्याओं की बुद्धि पलट गई, बेस्याएं चरणों में गिर गई। महाराज जब आप आ ही गए हो हमारे घर पर, तो आज रात्रि हमारे घर में ही विश्राम कर लीजिए ना। जब संतों के सामने निवेदन किया तो उस समय संत रुक गए। संत बोले देखो देवी जी, अब हम आपके घर तो रुकेंगे नहीं, जो ये आपका चबूतरा बना हुआ ना, हम यहीं आराम कर लेंगे विश्राम। सायंकाल की बेला हुई तो क्या हुआ कि सूद का राशन दे दिया बेस्याओं ने। संतों ने सुंदर प्रसाद बनाया है, भगवान को भोग लगाया, पाया और सोए गए। रात्रि के 12 बजे कहीं से अजामिल आया और अजामिल ने देखा कि मेरे घर के सामने कुछ संत सो रहे हैं। सोई महाराज ये गाली देने लगा, इतनी गाली दी, संत जागे। संत बोले हो क्या गया भैया? बेस्याओं ने सुन लिया, बेस्याएं बाहर निकल के आई। कहा स्वामी जी इनको गाली मत दीजिए, हमने रोका है इनको, सुबह होगी अपने आप चले जाएंगे। तो बोले ठीक है, जब आपने रोका है तो चलो कोई बात नहीं। और महाराज सुबह हुई है, संत जाने लगे। तो ध्यान रखना महाराज, संतों ने इसके घर का प्रसाद खाया था ना, अन्न खाया था, उस अन्न की कृपा से इसकी बुद्धि पलट गई। सुबह हुई, इस चरणों में गिर गया संतों के, रोने लगा। महाराज मैं अपने कर्म से भटक गया हूं, ब्राह्मण का कर्म चोरी करने का नहीं है, उल्टे सीधे काम करने का कर्म ब्राह्मण का नहीं है, पर क्या करूं संग के प्रभाव से मैं अपने कर्म से भटक गया हूं। इसलिए महाराज मुझे कोई मार्गदर्शन करिए। संतों को दया आ गई, क्योंकि जो महाराज रास्ता भटक जाए और जो प्रायश्चित कर ले वही सच्चा इंसान है। बोलो राधे राधे। रास्ता भटकने के बाद प्रायश्चित कर ले कोई। यहां संतों के सामने प्रायश्चित किया तो संतों ने आशीर्वाद दिया। आप ये बताओ आपके कै पुत्र हैं? बोले 9 हैं। बोले जो आपका 10वां पुत्र होगा उसका नाम आप नारायण रख देना। बोलो राधे राधे, कल्याण हो जाएगा। दूरे क्रीडन का सत्यम पुत्रम नारायणाभयम् प्लावितेन सुरेणोचै बेराजुहामाकुलेन्द्रिया। नारायण रख देना, कल्याण हो जाएगा। बस संत चले गए, समय बीता, पुत्र ने जन्म लिया, नाम रखा है नारायण। ध्यान रखना बच्चे का नाम भी बहुत सुंदर रखना चाहिए, क्योंकि पहले के लोग बड़े समझदार थे। जो भी अपने बच्चे का नाम रखते थे भगवान से जोड़ के रखते थे, क्योंकि उनको पता है कि दिन में 10 बार हम अपने बच्चे को पुकारेंगे तो कम से कम भगवान का नाम 10 बार लेंगे। आजकल जो नई पीढ़ी है महाराज न जाने कहां से नाम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं गूगल देवता से। बोलो राधे राधे। गूगल पर खोज लेंगे इस दिन का जन्म है, कितने बजे का है, क्या नाम होना चाहिए। ऐसा नाम ढूंढेंगे कि कहीं क्षेत्र में भी ना मिले। ऐसा नाम ना रखिए, नाम ऐसा रखिए जिससे कि आपका कल्याण हो जाए। नाम रख दिया है नारायण। बच्चा बड़ा हुआ, अब तो बोले बोले बेटा नारायण इधर आओ, नारायण पानी लाओ, नारायण भोजन कर लो। अब ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम का चिंतन होने लगा। आगे वर्णन आता है कि जब महाराज अजामिल का अंतिम समय आया ना,
तो यमराज के दूत पकड़ने आए। जब यमराज के दूत पकड़ने आए तो क्या हुआ कि ले जाने के लिए जब तैयार हुए, तब इसने चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। ये आवाज पहुंच गई भगवान के धाम में। भगवान ने कहा अपने पार्षदों से, जाइए, कोई मेरा भक्त है जो मुझे पुकार रहा है। और दौड़े दौड़े भगवान के पार्षद चले आए। अब यहां यमराज के दूत ले जा रहे थे। यमराज के दूत बोले हम लेके जाएंगे, भगवान के पार्षद बोले हम लेके जाएंगे। अब दोनों का आपस में इतना झगड़ा हुआ महाराज, भगवान के पार्षदों ने जोर की पिटाई लगा दी यमराज के दूतों की। बोले इसको नहीं ले जा सकते हो, इसने हमारे भगवान का नाम लिया है। और उसी समय क्या हुआ कि यमराज के दूत पहुंचे हैं यमराज के पास में। बोले महाराज हमको नहीं करनी है आपकी नौकरी, आपने कहा था कि अजामिल को लेकर आओ। जब हम अजामिल को लेने के लिए गए तो वहां भगवान के पार्षद आ गए और उन्होंने हमारी जोर की पिटाई लगा दी। यमराज सोचने लगे, बोले नियम भगवान ही बनाते हैं और भगवान ही नियम तोड़ते हैं, चलो। उसी समय क्या हुआ कि यमराज ने अपना इस्तीफा बना लिया। चलो मैं भगवान को सौंपूंगा, मुझे भगवान की नौकरी नहीं करनी है। पहुंचे हैं यमराज भगवान के पास में, सारा वृतांत बताया कि हमारे दूत लेने गए थे अजामिल को, जिसने जिंदगी भर पाप किया, पर आपके पार्षदों ने हमारी बहुत जोर की पिटाई लगाई। क्यों? बोले ये तो हमारे प्रभु का नाम है। तो भगवान ने कहा, देखो यमराज, जो पहले के नियम थे उनको तो खारिज करो, आज से हम आपको नए नियम बता रहे हैं, सुन लीजिए। जिह्वान भक्ति भगवान गुरु नाम धेयं चेता सिना स्मरति चरणारविंदं किशिनायनो नमतिया छरये किदापि तानानयद वसदो कित विष्णु कित्या। भगवान ने कहा, अजामिल, वो यमराज जी सुन लीजिए, जो अपनी जिह्वा से भगवान नाम ले उसको मत लाना, और बोले जो भगवान का गुणगान करे उसको मत लाना, और जो भगवान का वंदन करे उसको मत लाना, जो भगवान का चिंतन करे उसको मत लाना। बोले किसको लाएं किसको ना लाएं, एक बार थोड़ा और समझा दो ना, हिंदी में बोलो राधे राधे। आप लोग भी कह रहे होंगे महाराज आपने संस्कृत में बोल दिया, समझ में नहीं आया, तो हिंदी में भी भगवान ने समझाया। दूत कहे हैं नाथ नियम हमको बतलाओ, जाए न किन के पास पकड़ किन को हम लाओ। धर्म राजियों कहीं नाम हरि जे न उचारे, चित में चरण कमल कबहू प्रभु के नहीं धार। ऐसे व्यक्तियों को लाना। चले गए हैं यमराज नियम समझा करके। सूत जी महाराज ने कहा, ये प्रसंग मुझे कुंभज ऋषि ने सुनाया था। आगे महाराज कथा आती है नारायण कवच की, वृत्तासुर की कथा है। उसके बाद बोले महाराज मैंने सुना है कि भगवान केवल दुष्टों को ही मारते हैं, भक्तों को छोड़ देते हैं। बोले ऐसा नहीं है,
भाव को भाव अनखियालस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, गोप्या कामाद भयात कंसा। महाराज भगवान को जो जिस भावना से भजता, थोड़ा जनरेटर चला दीजिए भैया, थोड़ा अंधेरा हो गया है हमारे पास। बोले महाराज भगवान को जो जैसी भावना से भजता है उसका वैसे ही कल्याण होता है। आपने देखा गोपियों ने भगवान को प्रेम से भजा तो गोपियों को भगवान मिले, कंस ने भगवान को भय से भजा तो महाराज कंस का भी उद्धार किया है भगवान ने। और तीसरा है शिशुपाल, जिसने भगवान से बैर किया। बोलो राधे राधे। शिशुपाल महाराज रोज भगवान को 100 गाली देता था, भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान ने शिशुपाल की मां से कहा देखो जिस दिन ये 101 गाली दे देगा उस दिन मैं छोड़ूंगा नहीं। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था उस समय क्या हुआ कि सभी लोगों ने कहा बोले सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए, तो सभी ने समर्थन किया, बोले सबसे पहले पूजा होनी चाहिए द्वारकानाथ की। तो ये महाराज गाली देने लगा। अब गाली देना इसने प्रारंभ कर दिया पर गिनती नहीं की। पहले तो ये क्या करता था, एक गाली देते था और लिख लेता था, एक गाली फिर लिख के काउंटिंग करके गाली देता था। आज ये भूल गया। जैसे ही महाराज 100 के ऊपर गाली हुई उसी समय भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा है और शिशुपाल का उद्धार कर दिया है। तो शिशुपाल के अंदर से दिव्य तेज निकला है और जाकर के भगवान के चरणों में विलीन हो गया है। तो महाराज जो शिशुपाल की मुक्ति हुई है वो सायुज्य मुक्ति हुई है, भगवान के चरणों में विलीन हो जाना। तो बोले महाराज क्या हुआ कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे ना दोनों, तो जब हिरण्याक्ष को भगवान बारह ने मार दिया ना तो उसी दिन से हिरण्यकश्यपु नारायण से बैर मानने लगा। अब तो ज्यादा से ज्यादा गाली देता है भगवान को। हिरण्यकश्यपु जी की पत्नी का नाम है कयाधु। इनके महाराज 5 पुत्र हुए हैं, राध, हंदाद, संदाद, अनुराध और प्रहलाद। तो प्रहलाद जी जब गर्भ में थे तब नारद जी महाराज रोज सत्संग के लिए आया करते थे, क्योंकि महाराज जब गर्भ में बालक होता है ना उसको सारा ज्ञान रहता है। तो मेरा निवेदन है माताओं से कभी भी आप ऐसा कोई व्यवहार ना करें, ऐसा कोई शब्द ना बोलें जिससे कि बच्चे के कानों में पड़े। तभी तो कहते बोले महाराज गर्भ में बालक हो तो रामायण पढ़ो, भगवान का भजन करो, भगवान का सत्संग करो तो आपका भक्त बालक होगा। यही ऐसा हुआ कि जब सत्संग रोज हुआ तो भगवान की कृपा से प्रहलाद जी महाराज भक्त बन गए हैं, बड़े हुए हैं। एक दिन क्या हुआ कि हिरण्यकश्यपु जी ने सोचा मुझे दिग्विजय करनी है तो उसके लिए मुझे ब्रह्मा जी की आराधना करनी पड़ेगी। तो महाराज जाकर के गए हैं हिमालय पर्वत पर और पहुंचे हैं भगवान का जाप करने के लिए। बैठे तो उसी समय क्या हुआ, एक तोता आया। तोता बोला नारायण 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 नारायण। इसने सोचा कि आज दिन ठीक नहीं है, ये मेरे शत्रु का नाम लेता है, चले आए आज।
उसी समय कयाधु ने पूछ लिया, स्वामी आप क्यों चले आए हो? देवी क्या हुआ? जैसे ही मैं तपस्या में बैठा ना, उसी समय एक तोता आया, बोला नारायण नारायण नारायण। वो तोता मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। ध्यान रखना।